दोस्तों, फ्रीकी डायरी के इस पन्ने में आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन युग के कुछ ऐसे मिथिकल क्रिएचर्स, मॉन्स्टर्स और डिमंस के बारे में, जो है तो काल्पनिक कहानियों के ही मिथिकल कैरेक्टर्स, मगर उनका डर और खौफ पुराने जमाने के इंसानों को सोने नहीं देते थे। उनके अंदर डर इतना था कि पूछो ही मत, और कुछ लोग तो अभी भी डरते हैं। सो मैं हूँ झूम और आप देख रहे हो द वन एंड ओनली फ्रीकी डायरी। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, रुसलका। ये मिथिकल काल्पनिक कहानियों का एक प्रेतात्मा है जो झील के गहराइयों में रहती है, और इसका खौफ रशियन कहानियों में और पुराने युग के लोगों के अंदर बहुत था। जो शैतान आत्मा पेड़ों के डालों पे बैठ के गाना गाती है, जिसे सुन के राह चलते लोग उनके नजदीक आते थे और उसकी सुंदरता को देख के मोहित हो जाते थे, और उसके बाद उसका काम तमाम हो जाता था। और खास करके सेविक फेस्टिवल्स के दौरान इस शैतानी आत्मा का प्रकोप बढ़ जाती थी और लोगों के मौत भी। और इसीलिए उस फेस्टिवल के वक्त जवान लड़के झील या नदी में नहाने नहीं जाते थे। नंबर 2, शिनगामी। इस क्रिएचर को या इसके बारे में आप में से काफी लोगों ने सुना होगा, खास करके जापान के लोग, क्योंकि जापान के माइथोलॉजी में इस क्रिएचर को मौत का देवता माना जाता है। और आप लोग इस क्रिएचर को जानते होंगे अगर आपने डेथ नोट की सीरीज देखा होगा, और अगर आप एनिमे के फैन हैं तो आपको ये सीरीज जरूर देखना चाहिए। एक ऐसा क्रिएचर है जो लोगों को मरने के लिए उत्सुक करता है। वो लोगों के दिमाग और सोच के अंदर घुस के उनके सोच को इतना ज्यादा मैनिपुलेट करता है, जिससे वो लोग अपने आप को इतना बुरा मान लेते हैं कि उनके दिमाग में ये घुस जाता है कि उनको मर जाना चाहिए। ये पूरा प्रोसेस एक किताब के जरिए होता है। इस किताब में कोई अगर किसी का नाम लिखेगा तो ये दानव उसको ऐसे ही मार देता है। नंबर 3, क्रैम्पस। आप लोग सेंटा क्लॉज के बारे में जानते होंगे, एक ऐसा दाढ़ी वाला गोलू मोलू सा अच्छा इंसान जो कि क्रिसमस के दिन बच्चों को गिफ्ट देते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि सेंटा क्लॉज से बिल्कुल ही उल्टा एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है क्रैम्पस, जो सेंटा क्लॉज का बिल्कुल ही ऑपोजिट है, जो क्रिसमस के दिन बुरे और बदमाश बच्चों को किडनैप करके उनको पकाकर खा जाता है। अच्छा हुआ कि ये बस एक माइथोलॉजिकल काल्पनिक कैरेक्टर है, वरना मेरा तो कब का राम नाम सत्य हो जाता। और जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया कि ये कौन है, तो आप इसे एक शैतान सेंटा क्लॉज मान सकते हैं। जैसे सेंटा क्लॉज होता है जो कि अच्छा है, वैसे ही सेम पोशाक पहना हुआ ये एक शैतान सेंटा क्लॉज की तरह है, जो कि एक बुरा डिमोन है। नंबर 4, एस्पिडोसेलॉन। प्राचीन युग का ये एक ऐसा विशालकाय कछुआ था जो दानव कछुआ समुद्र के किसी नाविक के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था, क्योंकि इस विशालकाय कछुए की आकार किसी विशाल टापू की तरह थी, और इस कछुए का ऊपरी भाग किसी टापू की तरह ही लगता था, और ज्यादातर नाविक उसको एक टापू ही समझ के उसके ऊपर ही अपने नाव लगा देते थे, इतना कि टेंट बना के कुछ देर के लिए रेस्ट भी लेते थे। मगर जब वो दानव कछुआ अपने नींद से जागता था, तब शुरू होता था मौत का खेल, क्योंकि उसके साथ वो सारे लोग और वो नाव भी समुद्र के गहराइयों में डूब जाते थे। मगर असल में ये दानव दूसरों की तुलना में काफी शांत थे, और आपको प्राचीन किताबों में भी इसकी जिक्र मिलेगी। नंबर 5, ईटर कैप। ये प्राचीन युग का एक ऐसा मिथिकल कैरेक्टर है जिसका आधा शरीर मॉन्स्टर का और आधा शरीर मकड़ी का था। बिल्कुल हमारे मार्वल की मकड़ी मानव की तरह नहीं। अब इस मॉन्स्टर को अपने कई सारी मूवी या कार्टून में देखा होगा, और इसे नहीं तो इससे इंस्पायर्ड ऐसे कैरेक्टर को जरूर देखा होगा। इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके मुंह से मकड़ी के जाले निकलते थे। मकड़ी के जाल बुन के वो अपने शिकारों को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उनको काट के अपने जहर से पैरालाइज्ड कर देता है और फिर उनको खा जाता है। और सच में ये दानव बहुत खतरनाक होते हैं, और इनके चंगुल में फंसना मतलब मौत है। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो बाय बाय।